स्पर्श भाग 2 गद्य खंड से जो आपके पाठ एग्जाम में आने वाले हैं उसके की पॉइंट्स बताऊंगी। तो सबसे पहले हमारा पाठ है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब पाठ को रिवाइज करने के लिए कुछ पॉइंट्स अगर आप याद कर लें तो आपके सारे प्रश्न भी सही होंगे और आपका एमसीक्यू भी सही हो जाएगा। जैसे बड़े भाई का परिचय आपको आना चाहिए, छोटे भाई के काम और बड़े भाई की नसीहतें, बड़े भाई की नसीहतों का लेखक पर प्रभाव क्या पड़ता है, उसके बाद वो टाइम टेबल बना डालता है। जो भी परीक्षा का परिणाम आता है उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ता है। बड़े भाई फेल हो जाते हैं और उसके बाद भी वो छोटे भाई को उपदेश देते हैं। वो छोटे भाई को पढ़ाई और कक्षा की कठिनता के बारे में बताते हैं, लेकिन उसके बाद बड़े भाई फिर फेल हो जाते हैं। बड़े भाई छोटे भाई को आत्मसम्मान के बारे में बताते हैं। छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। छोटा पतंग लूटने जाता है, बड़ा भाई उसको समझाता है और खुद भी पतंग लूटने में उसकी सहायता करता है। अगर इतने की पॉइंट्स आपको याद हो गए तो आपका कोई भी उत्तर गलत नहीं हो सकता। दूसरा लेसन हमारा है डायरी का पन्ना। उसमें कोलकाता में दूसरे स्वतंत्रता दिवस की तैयारी करना, पुलिस तथा काउंसिल का नोटिस, घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना, पुलिस का सभी स्थानों को घेरना, मोन्यूमेंट्स को भी घेरना, जुलूस रोकने के प्रयास, सुभाष बाबू का नेतृत्व और संघर्ष, स्त्रियों के सहयोग, घायलों का कार्यालय जाना और घायलों की फोटो उतरवाना, उनकी स्थिति को जानना, महत्वपूर्ण प्रदर्शन, ये वो खास चीजें हैं जिनको आप ध्यान कर लें तो आपके प्रश्न सही होंगे। ततारा वामिनो कथा के की पॉइंट्स हो सकते हैं। कथा का आधार क्या है, ततारा का परिचय, ततारा एक विलक्षण युवक था, दोनों को एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में प्रेम हो जाता है। पशु पर्व, वामिरों की माँ का क्रोध, ततारा का क्रोध, धरती का फट जाना, ततारा का अंत हो जाना और वामिरों का अंत हो जाना, उसके बाद गांव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आना। इसके बाद आपका पाठ आता है तीसरी कसम की शिल्पकार शैलेंद्र। तीसरी कसम के नायक राज कपूर की फिल्मों के बारे में बात है उसमें। तीसरी कसम फिल्म की विशेषता क्या है। तीसरी कसम एक श्रेष्ठ फिल्म थी। राज कपूर ने अपने दोस्त से मेहनताना ही एडवांस नहीं मांगा, उसके साथ साथ उन्हें खतरों से भी आगाह किया था। शैलेंद्र और राज कपूर की बहुत बड़ी मित्रता थी। शैलेंद्र एक साहित्य को समझने वाले व्यक्ति थे क्योंकि वो कवि हृदय थे। उन्होंने तीसरी कसम का निर्माण किया, वो एक सच्चे कलाकार थे। ये एक साहित्यिक फिल्म थी, लेकिन इसमें जो लोक तत्व था वो बहुत अधिक था, इसलिए फिल्म बहुत अधिक चल नहीं पाई थी। ये सब चीजें आपने पाठ में पढ़ी हैं। इन पॉइंट्स को आप सोचेंगे तो आपका सारा ही पेपर ठीक होगा। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। स्टार्ट होता है पाठ, सुलेमान सबके रखवाले हैं। शेख अयास के पिता के बारे में बताया जाता है। पैगंबर नूह की करुणा के बारे में पाठ में बताया गया है। लेखक ने बताया है कि संसार सबका है, लेकिन इंसान ने उस संसार पर अपना अधिकार कर लिया है, इसलिए पशु पक्षी परेशान हो गए हैं क्योंकि उनके घर हमने, उनके बसेरे हमने छीन लिए हैं। दुनिया का रुख बदल गया है। प्रकृति से छेड़छाड़ हमने कर डाली है। माँ की सीख इसमें एक स्थान पर आई है। एक ग्वालियर की घटना है और एक मुंबई की घटना है। एक घटना वो भी है जब समुद्र ने जहाजों पर उठाकर फेंक दिया था, वो भी आपको ध्यान होगा। एक पाठ है आपका पतझड़ में टूटी पत्तियां, जिसके दो हिस्से हैं, गिन्नी का सोना और झेन की देन। शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना क्या है, दोनों में क्या अंतर है। आदर्शवादिता और व्यवहारिकता में दोनों किस तरह से मेल हो सकता है। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट गांधी जी, व्यवहारिकता और आदर्शवाद में क्या अंतर है। दूसरा आपका हिस्सा है झेन की देन। इसके की पॉइंट्स हो सकते हैं, जापानियों की जीवन शैली क्या है, वो अमेरिका से मुकाबला करते हैं, होड़ लगाते हैं। टी सेरेमनी का अनुभव लेखक को क्या हुआ, वहां पर उसने शांति का अनुभव किया और उसने ये अनुभव भी किया कि वर्तमान ही सच्चाई है, भूत चला गया है, भविष्य अभी किसी ने देखा नहीं है, इसलिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए। टी सेरेमनी का उस पर यह प्रभाव पड़ा कि उसे शांति महसूस होने लगी। एक लेसन आपका है कारतूस। कर्नल कॉलिंज का वजीर अली को पकड़ने के सारे प्रयास। कर्नल और लेफ्टिनेंट ने डेरा डाल लिया था वजीर अली को पकड़ने के लिए क्योंकि वो अंग्रेजों से दुश्मनी रखता था। उसने कंपनी के वकील का कत्ल भी कर दिया था। वो चाहता था अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर भाग जाए, इसीलिए वो अंग्रेजों के खेमे में जाता है और जो कारतूस उसको मारने के लिए उन्होंने संभाल के रखे थे उन्हें ही वो निकाल लाता है। दूसरी पुस्तक आपकी है संचयन, जिसमें आपका पाठ है हरिहर काका, सपनों के सिद्धिन और टोपी शुक्ला। हरिहर काका के बारे में बात करें तो लेखक और काका का संबंध, हरिहर काका और उनका परिवार, काका का परिवार और उसकी सच्चाई, महंत हरिहर को किस तरह से बातों में उलझाकर उनकी जमीन को चाहते हैं। महंत और काका के भाई दोनों ही उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते।
महंत काका का अपहरण कर लेते हैं, भाई भी उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं और काका की स्थिति क्या है लेखक ने ये बताया है। और लास्ट में बताया है कि मीडिया अगर उस समय एक्टिव होता तो काका की जो हालत हुई वो शायद ना होती। सपनों के इस दिन बचपन की ओर ले जाने वाला पाठ है। बच्चे खेल के प्रति कितना लगाव रखते हैं। लेखक अपने बचपन के साथियों को याद करता है, स्कूल की छुट्टियां और होमवर्क के बारे में भी बताता है। उन्हें नानी का घर और वहां का खाना पीना बहुत याद आता है। उन्हें अपने स्कूल के अध्यापक और पीटी सर बहुत पसंद हैं, बहुत याद भी आते हैं। स्काउट परेड से उसे बहुत प्यार था। स्काउट परेड के दिनों में स्कूल जाने का उसका मन और अधिक करता था। लेखक बताते हैं कि सभी के घर वालों की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। उनके घर का भी यही था कि उनके घर के लोगों को भी पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हेडमास्टर शर्मा साहब उनके लिए किताबों का प्रबंध करते थे। पीटी साहब बच्चों को कभी कभार शाबाशी दिया करते थे, लेकिन उनकी शाबाशी बच्चों को सैकड़ों बार की शाबाशियों से अधिक लगती थी। वो बड़े कठोर व्यक्ति थे, सजा भी बहुत बच्चों को कठोर दिया करते थे। इसी कारण उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन पीटी साहब को जब एक दिन देखा लेखक ने तो उनकी धारणा उसके विषय में बदल गई। टोपी शुक्ला एक ऐसा पाठ है जिसमें दो परिवारों के बच्चों की आपस में दोस्ती दिखाई है। साथ साथ ये दिखाया है कि जो व्यक्ति बच्चों से प्यार करता है वो उसी से प्यार करते हैं, वो उसी को अपना समझते हैं। इसमें इफ़न का परिचय आया है, इफ़न के परिवार के बारे में आया है, इफ़न की दादी के विषय में आया है। टोपी शुक्ला दादी से कितना लगाव रखता था इफ़न की ये बताया गया है। टोपी के परिवार के बारे में बताया है। और सबसे जो इसमें मुख्य बात है वो है अम्मी शब्द पर रिएक्शन। बच्चे कितने भोले होते हैं वो नहीं जानते कि हम परिवार के सदस्यों को आपस में नहीं बदल सकते। इफ़न की दादी की मृत्यु पर टोपी को लगता है जैसे उसका सारा संसार ही अब सूना हो चुका है। इफ़न के पिता का ट्रांसफर हो जाता है। नया कलेक्टर का आना और उसके बच्चों का टोपी के साथ व्यवहार। जो भी बच्चों को प्यार करे वो उसका अपना होता है। नौकरानी सीता जो है वो टोपी को बहुत प्यार करती है और वो उसको ही अपना समझने लगता है। 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो जाता है। अध्यापक उसके साथ अच्छा व्यवहार करना बंद कर देते हैं। पिता इलेक्शन में खड़े होते हैं, लेकिन जमानत जब्त होने के कारण घर में शांति हो जाती है और तीसरे साल वो पास हो पाता है। इसके बाद भी उसकी दादी उसका हमेशा मजाक ही उड़ाती रहती है और उसकी मम्मी से भी हमेशा झगड़ती रहती है। तो ये थे आपकी दोनों पाठ्य पुस्तकों संचयन और स्पर्श भाग 2 के जो पार्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनके की पॉइंट्स। अगर ये की पॉइंट्स भी आपको याद रहेंगे तो आप कभी कोई उत्तर गलत नहीं करेंगे। पाठों की रीडिंग बहुत ध्यान से करिएगा। एमसीक्यू के लिए जरूरी है कि पाठ का एक एक शब्द हमें अच्छी तरह से याद रह जाए। मेरी बात पर ध्यान कीजिएगा। थैंक यू।